प्यारे बच्चों, आज आपका फिजिक्स का नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन 11 वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। तो आज आपका टॉपिक है वर्क यानी कि कार्य। कार्य क्या है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी कि हम आम भाषा में जो वर्क समझते हैं वो फिजिक्स की भाषा में वो वर्क नहीं है। जो दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति जो श्रम करता है वो कार्य कहलाता है। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कार्य कहलाती हैं। मगर फिजिक्स की भाषा में ये कार्य नहीं है। कार्य क्या है वो आपको परिभाषा के हिसाब से पता चलेगा कि कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हट रही है तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य नहीं हुआ। यानी हम किसी दीवार पर पूरी तरीके से बल लगा रहे हैं और वो दीवार अपनी जगह से नहीं हट रही है तो फिजिक्स की भाषा में ये कार्य नहीं कहलाएगा। ए फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज ए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है। तो कार्य के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हो गई। सबसे पहली क्या है कि इसमें जो है बल लगाया जाए और विस्थापन हो। यानी कि सबसे मेन कार्य के लिए क्या हुआ है कि बल, फोर्स की आवश्यकता होगी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें जो हैं वो आवश्यक हैं तभी जो कार्य कहलाएगा। ये कि जब बल लगाएंगे तो बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो कार्य कहलाएगा। अब अगर हम इसको बल को हम अगर F मान लेते हैं, यानी ये F है, बल F है, F इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो W क्या हो जाएगा, W है ये कहलाता है वर्क। तो हमें फार्मूला मिल जाएगा W यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम W को डिनोट करें जो वर्क को W से, तो यहाँ हम लिख देंगे W और फोर्स F
और डिस्प्लेसमेंट इनटू एस। तो वर्क का क्या हो गया, W इजकल टू एफ एस, यानी कि हम इसको अलग से यहाँ पर लिख देते हैं, W इजकल टू एफ एस। ये कार्य कहलाएगा कि, तो इससे एक दूसरी परिभाषा हमें मिल गई कार्य की कि बल, जो वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है और जितना भी उस बल के द्वारा जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के गुणनफल को हम वर्क कहते हैं, यानी कार्य कहते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज वर्क, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिस कॉल्ड वर्क। यहाँ पर वर्क जो है वो इसकी स्केलर क्वांटिटी है, मगर दोनों डिस्प्लेसमेंट ये जो वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर जो वर्क है W वो स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसमें जो है परिमाण होता है और इसमें दिशा का बोध नहीं होता है। तो ये कहलाएगी अदिश राशि, और बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सदिश राशि हैं। तो अब इससे हमें निकालना है इसका मात्रक। यानी कि इसी से हम इतना ये लिखा देते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस। इससे हम वर्क की यूनिट निकाल लेंगे। तो यूनिट ऑफ वर्क, क्या कहलाएगी, W इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क निकल के आई न्यूटन मीटर। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं न्यूटन मीटर। यानी यूनिट ऑफ W जो है न्यूटन मीटर, और इसका दूसरा मात्रक होता है जूल या जूल। इसे हम जूल भी कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं JOULE। तो आपने ये समझ लिया कि वर्क की डिफिनीशन यानी कार्य की परिभाषा क्या है और कार्य का मात्रक क्या है। यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बता दें कि वर्क का फार्मूला, इसमें एंगल के, अगर जो कौन सा एंगल बन रहा है उसके आधार पर भी इसको फार्मूले को हम आगे लिखते हैं। तो ये फार्मूला आता है, अगर कोई वर्क हो रहा है, किसी एंगल पे वर्क हो रहा है, मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा W इक्वल टू FS कॉस थीटा। ये हो जाएगा FS कॉस थीटा। यहाँ पर W अगर थीटा 90 डिग्री पर है, यानी कार्य जो है वो 90 डिग्री पर हो रहा है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका देखिए कितना आएगा। यानी आपने वर्क किया
एफ एस कॉस थीटा, मान लिया 1 न्यूटन का बल लगाया और 1 मीटर दूरी चला, मगर यहाँ पर कॉस अगर 90 है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 जूल। यानी कि अगर 90 डिग्री पर कोई वर्क हो रहा है, यानी अगर कोई गट्ठर सर पे रखा हुआ है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है 90 डिग्री का। तो ये इसी तरह से अगर काज 0 है तो वो कितना वर्क करेगा, 1 जूल का करेगा। यहाँ पर हम अगर काज इसको 90 को हटा करके हम कर देते हैं काज 0, ये हो गया काज 0। काज 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसने कितना वर्क किया, 1 जूल। W इक्वल टू 1 जूल। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने अगर 90 डिग्री पे काम हो रहा था तो उसने कोई वर्क नहीं किया 0 की। हालांकि वो श्रम कर रहा है मगर उसका वो श्रम गिना नहीं जा रहा है, काउंट नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो गया वर्क के बारे में, आपने सीख लिया कि वर्क की डिफिनीशन यानी क्या है और वर्क की यूनिट और कब कितना वर्क किया जाता है। तो आपने ये सीख लिया। अब अगले वीडियो में आप नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।